अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी मेथड की। आज हम 1.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं और जो 1.2 एक्सरसाइज है इसमें हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे जिसको हम डे मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। ये थ्योरम उन क्वेश्चन के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें कम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर्स आ जाती हैं। कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जब पावर्स आ जाएं तो स्केयर तक तो ओपन करना आसान है, लेकिन जब बड़ी पावर्स आ जाती हैं उसके लिए फिर हम डे मॉर्गन्स थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले डे मॉर्गन्स थ्योरम देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डे मॉर्गन्स थ्योरम की यहाँ मैं एक पहले छोटी सी इसका तारुफ करवा दूँ। अगर हमारे पास ये फॉर्म हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसके ऊपर कोई भी पावर आ जाए तो डे मॉर्गन्स में ये होगा कि ये जो पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सिंपल सा फार्मूला है इसका कि जो भी पावर आएगी इन दोनों के ऊपर तो वो पावर एंगल के साथ हम मल्टीप्लाई करा देंगे। और इस पावर का जो ताल्लुक़ है वो नंबर्स के साथ होगा, मतलब ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो एन कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस थ्योरम का जो प्रूव है वो किसी और लेक्चर में किया जाएगा। अभी इस थ्योरम से मुतालिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें ये दिया गया है -√3 प्लस आयोटा की जो होल पावर है वो 2 है। अब एक तरीका तो ये भी है कि हम डायरेक्ट स्केयर के साथ इसको ओपन कर दें, हमें तब भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि डे मॉर्गन्स थ्योरम की मदद से इस कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर को जी ऐड कर लेते हैं। इसका आर मालूम करने का वही तरीका था, एस का स्केयर प्लस वाई का स्केयर ऊपर स्केयर रूट। इन दोनों का अगर हम स्केयर ले लें तो ये आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर हम थीटा मालूम करते थे, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है और एक्स की वैल्यू हमारे पास -√3 है। तो ये एंगल जब हम लिखेंगे तो tan 1 ओवर -√3 ये एंगल हमारे पास 5 है। ये 30 डिग्री की वैल्यू बनती है जिसको रेडियन में π/6 कहेंगे। अब एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो ये केस बनता है सेकंड क्वाड्रेंट का। लेकिन जब हम डे मॉर्गन्स थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये माइनस एडजस्ट करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, हम इसी एंगल के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेंट एडजस्ट कर लें तब भी ठीक है, ना एडजस्ट करें इसी को लेके चलें तो तब भी ठीक है। अब इसी एंगल के साथ इसकी पोलर फॉर्म बना लेते हैं। तो पोलर फॉर्म का हमारे पास ये फार्मूला था, जी की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू 2 और थीटा भी हमने ये मालूम किया। हमें इसके ऊपर स्केयर चाहिए तो दोनों तरफ हम स्केयरिंग कर लेते हैं। टू का स्केयर 4 हो जाएगा और इसका स्केयर यहाँ लिखा रहेगा। अब इस पावर को नीचे उतारने के लिए हम डे मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करेंगे। तो डे मॉर्गन्स थ्योरम अभी हमने लिखा था, जो एंगल है वो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जो पावर है ये इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगी।
अब हमारे पास जो चीज़ बच गई 6 - 5/3, इसको हम ओपन कर लेते हैं। 6 को जब ओपन करेंगे तो ये कॉस में आएगा और एक हिस्सा इसका साइन में आ जाएगा। माइनस होने की वजह से यहाँ पर माइनस आएगा। अब कॉस की जो 60 डिग्री में वैल्यू है वो 1/√2 होगी और साइन की 60 डिग्री में वैल्यू ये आ जाएगी। अगर हम 2 कॉमन लेकर इसे काट दें तो बाकी हमारे पास ये रिज़ल्ट बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस स्क्वायर को ओपन करें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है जिसमें हमें 6 पावर दी गई है। अब यहाँ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो हम पहले एक को लेकर चलते हैं। तो हम इस ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 का नाम दे देते हैं। पहले से R1 मालूम करेंगे, x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, जो कि हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर हम इसका θ1 मालूम करेंगे, tan इनवर्स y/x, ये y होगा और नीचे x। ये एंगल जब हम लिखेंगे तो ये 60 डिग्री आएगा, जिसको हम रेडियन में लिखेंगे तो वो -5/3 बनेगा। तो ये सारा तो हमने इसके लिए कर लिया। इसी तरह अगर हम नीचे वाले नंबर को Z2 का नाम दे दें तो इसका जो R2 है वो ये आ जाएगा और इसका जो एंगल है वो यही रहेगा, लेकिन इसके लिए माइनस आया था तो ये प्लस है, तो इसके लिए यही एंगल प्लस में आ जाएगा। तो अब हम इनकी भी पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। तो पोलर फॉर्म के लिए ऊपर Z1 और नीचे Z2, इसकी पोलर फॉर्म के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो इन दोनों की ये आ जाएगी पोलर फॉर्म। कीमतें इनकी लगा लेते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आर्गूमेंट का एक फार्मूला है कि जिसमें अगर एक एंगल ऊपर हो 6 का और एक आर्गूमेंट या एंगल नीचे हो, तो 6 एक दफ़ा लिख कर नीचे वाला जो आर्गूमेंट है वो ऊपर आके माइनस हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगानी है। ये θ1 है और ये θ2। ये जब ऊपर आएगा तो ये इसके एंगल में से माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये -2π/3 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए पावर 6 चाहिए, तो इसके लिए हम 6 पावर अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले इसके ऊपर 6 पावर आ जाएगी और फिर इसके ऊपर भी हम 6 पावर अप्लाई कर लेंगे। अब ये जो 6 पावर है इसको डील करने के लिए हम इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको डिमॉर्गन्स की मदद से ओपन करेंगे। तो जब हम 6 लिखेंगे ये पावर शुरू में आ जाएगी और बाकी जो एंगल है वो एज इट इज़ लिखा रहेगा। यहाँ से जब हम कैंसिलेशन करेंगे तो ये 2 to the 4 हो जाएगा और इसको जब हम ओपन करेंगे तो cos 4π माइनस जो cos के एंगल में माइनस आएगा वो तो cos इसको रिजॉल्व कर लेगा, लेकिन साइन के एंगल के साथ ये माइनस बरकरार रहेगा। cos की जो 4π है उसमें 1 वैल्यू है, पाई से मुराद है 180। 4 को 180 से मल्टीप्लाई करा कर जो एंगल आएगा उसका जब हम cos लेंगे तो 1 आएगा और साइन का जो 4π है वो 0 होगा। तो इस तरह हमारे पास जो इस हिस्से का जो
आंसर है, इस पूरी चीज़ का जो आंसर है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें यह सारा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 2 एंगल है, इसमें 3 थीटा है, इसमें 4 थीटा है और इसमें 5 थीटा है। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये सारा जो सवाल है सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास बन जाए। तो इस पर भी हमने लगाना तो डिमावरस ही है, लेकिन एंगल सारे डिफरेंट आ रहे हैं। अभी ये सारे एंगल हम इक्वल कर लेंगे। डिमावरस में यही हम करते थे कि जो पावर थी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मल्टीप्लाई में नंबर मौजूद है थीटा के साथ, ये दोबारा हम वापस पावर के साथ लिख दें। तो इसको हम दूसरी तरह यूज़ कर लेते हैं। ये जो 2 लिखा हुआ है ये हम वापस यहाँ पर भेज देते हैं, बाकी हमारे पास ये बच जाएगा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये 2 हम वापस भेज देंगे, ये इधर आ जाएगा। इसी तरह इसके साथ भी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ आ रहा है माइनस, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल हम यहाँ एंगल के साथ ये जो नंबर है ये जब वापस भेजेंगे तो ये नंबर हमें माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है। तो ये 7 और ये -4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो ये 5 इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आ जाएगा और ये 8 5 दा 40 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये सारे एक जैसे हो गए हैं। ये सारा सवाल अब सिर्फ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हमने एक्सपोनेंट लास्ट पढ़े हुए हैं कि सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखा। इसकी पहली पावर 10 है, अगली पावर माइनस है तो वो इस तरह इसके साथ अटैच हो जाएगी। -28 जब ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा और 40 जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये सारा कितना बन जाता है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -20 आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर डिमावरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो इस पर लगा लेते हैं। जब हम डिमावरस लगाएंगे तो ये -20 जो पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह आ जाएगा cos -20 थीटा प्लस आयोटा साइन -20 थीटा। तो cos अपना माइनस ख़त्म कर लेगा और साइन का माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा क्वेश्चन है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, जो हमें इस शक्ल में दिया गया है। इसमें cos अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, यहाँ बीटा एंगल है, यहाँ गैमा और यहाँ हमें डेल्टा का एंगल दिया गया है। हम देख सकते हैं कि इसमें कोई पावर मौजूद नहीं है। तो अब एक तरीका तो ये है कि हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, लेकिन इससे बेहतर है कि हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर लें।
उससे हमें इनको सॉल्व करने में आसानी होगी। प्रॉपर्टी लगाने के लिए इसको हम सीज में लिख लेते हैं। हम इसको बंद करके सीज में लिख लेते हैं। ये सीज अल्फ़ा आ जाएगा और वो वाला सीज बीटा। इसी तरह ये वाले जो दो हैं ये सीज गैमा बन जाएगा और ये वाला सीज डेल्टा। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी मौजूद थी, एक तो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी थी सीज थीटा 1 इंटू सीज थीटा 2। तो जब हम इसको हल करते हैं तो ये दोनों आर्गूमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक सीज लिखेंगे और इनके जो एंगल्स हैं आपस में वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ऐड हो जाएंगे। इनके साथ भी हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब यहाँ ये डिवाइड वाली प्रॉपर्टी है। डिवाइड वाली प्रॉपर्टी भी अभी हमने लिखी थी कि अगर ऊपर थीटा 1 है और नीचे थीटा 2 है और साथ सीज लगा हुआ है तो सीज एक दफ़ा लिखा जाएगा। जो ये आर्गूमेंट है ये जब ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी हम इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। ये जब दोनों ऊपर आएंगे तो इनके साइन माइनस में हो जाएंगे। ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी। अब हमारे पास ये सवाल आसान शक्ल में आ गए। अब हम इस चीज़ को ओपन करके लिख लेते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसको यूँ लिखा जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ये वाला इसका आंसर कहलाएगा।